बहुत स्वागत है आपका प्रतिशोध आप देख रहे हैं। और जब रक्षा मंत्री ये बात कहें कि ये प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और इसके बाद अभी अगर जो हमने ट्रेलर दिखाया है, अगर प्रोबेशन में कंडक्ट ठीक नहीं रहा तो फिल्म देखने को मिलेगी। और कह ये भी दिया है कि लिबास है कागज का और ये तमाम जगह चिराग जल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भस्म हो जाओ। इसका मतलब यह है कि प्रतिशोध जारी है और प्रतिशोध जारी है। तो मेरे साथ मेजर गौरव आर्या और एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, जो कि आपको यह बताएंगे कि प्रतिशोध में अभी इस समय चलने वाले डेवलपमेंट्स के नुआंसेस क्या हैं, उनको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। सबसे पहले जरा ये अहम खबर आपके सामने रखता हूं, देखिए ये प्रतिशोध की पहली खबर। ऑपरेशन सिंदूर से सकते में पाकिस्तान की सेना। जी साफ सीधी बात है, इन्होंने लिए चाइनीज हथियार दिनेश। ठीक है, चाइनीज हथियार क्यों लिए? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, सस्ते हथियार जो चलते नहीं हैं। अब किसी ने इनको टोटका बताया है, टोटका बताया है, वो सामने होते हैं तो उससे उन्होंने रेडार ऑन किया। यही तो चाहिए था, उन्होंने ऑन किया और हमने मार दिया। और अगर आपकी आंखें ही निकाल दी गई तो आगे होगा क्या? वो आगे वही होगा जो ब्रह्मोस ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार दिखाया, वो हुआ। और जो निशाने लगे तब उनको पता चला कि ये तो भारतीय ही सामान था, चाइनीज नहीं था। उन्होंने अपना बनाया, अपना मारा और हमें इतना मारा कि आप समझ में नहीं आ रहा करें क्या। उसके बाद खबर आई डीजीएमओ के पास, उसके बाद फोन गया, उसके बाद फोन आई, फोन की घंटी बजी, लेकिन फोन उठाया नहीं। आराम से उठाएंगे, जो आप किश्तों की बात करते हैं, किश्त में उठाएंगे, किश्तों में जवाब उठाए जाएंगे। और किश्तों में ये पाकिस्तान को डोज भी इस बार मिलने वाली है। ये खबर देखिए कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में बन क्यों लिया तुमने ये बात, लेकिन ये भी उन्होंने कह दिया हमारा एक अवैक्स उड़ा था। नहीं, बिल्कुल अवैक्स, और अवैक्स बहुत महंगा होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और पाकिस्तान ने बहुत पैसे खर्च करे, अपनी जमीन गिरवी दी, पता नहीं क्या करा, लेकिन एवैक्स इन्होंने एक पाया जिसको अब इन्हीं के लोग, इन्हीं के फॉर्मर सीनियर फौजी 3 स्टार जनरल्स ये कह रहे हैं कि साहब ठोक दिया। यही चीज देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है दिनेश, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में गद्दारी का मुकदमा इन पे चलेगा। जो सही बात बोल दे वो गद्दार है पाकिस्तान में। जो सच बोल दे, जो बोल दे कि पाकिस्तानी फौज के 93,000 फौजियों ने सरेंडर करा था, वो गद्दार है। जो ये बोल दे कि 1965 की जंग पाकिस्तान ने शुरू करी थी, वो गद्दार है। जो ये बोल दे कि हां भारत ने हमें नुकसान पहुंचाया ऑपरेशन सिंदूर में, वो सबसे बड़ा गद्दार है। सबसे ये सोचते हैं कि मुंह में टेप लगा के सच छुप जाएगा। अगर टेप नहीं लगा पाए तो उसको मार देते हैं। ये भी हो चुका है पाकिस्तान में, जो नहीं काबू में आता उसकी जान ले लेते हैं। तो अब आप देखेंगे ये जो पाकिस्तानी जो सीनियर ऑफिसर हैं इनके एयरफोर्स के, जब इन्होंने ये बोला, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में सबसे पहले इनके परिवार की ट्रोलिंग, इनकी ट्रोलिंग, इनके घर वालों की ट्रोलिंग, और सबसे बड़ी बात, इनको जान से मारने के फतवे अभी जारी होने वाले हैं, किसी भी वक्त हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आप खुद ही कवर करेंगे कुछ दिनों में कि उनके ऊपर फतवे आ गए कि मार देंगे, तुम गद्दार हो कौम के, फलाना ढिगाना, तुम गैर मुस्लिम हो। ये सारी बातें होने वाली हैं। वैसे दिनेश, उन्होंने एक सच्चे सिपाही की तरह ये बताया कि तुम्हारा ये चला गया है, पहले इस कमजोरी को पूरा करो। एक्चुअली ये सच्चा सिपाही है उनका, इसकी कदर करनी चाहिए, लेकिन इसको उल्टा करेंगे, ट्रोलिंग करेंगे, उसको मारेंगे। यही इसने बताया है कि कमजोरी क्या है और क्यों। अगर अपने वायुसेना को मजबूत नहीं करोगे तो लड़ोगे कैसे? किस बात का लड़ना? लेकिन जिहादी सेना जो आर्मी है, जिसमें जिहाद की अफीम भरी हुई है, वो नशे में है। जब से जिहाद का वहां कार्यक्रम शुरू हुआ है, पतन शुरू हुआ है पाकिस्तान का। अगर इस वक्त इनकी नींद खुल जाए, कोई उठ के बोले कि भाई ये ठीक नहीं है जी, तो काम आगे चलेगा। लेकिन दिनेश, लेकिन ये कहने वाले को तो ये टपका देते हैं ना, या तो ये अपने सिस्टेमिक तरीके से टपका देते हैं, या फिर रहीम यार खान का सिक्योरिटी इंचार्ज इस तरह से अपने घर में, अरे कोई AK-47 लेकर अपने को गोली मारता है क्या? AK-47 लेकर वो पड़ा हुआ है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, और ये बता रहे हैं भाई लोग कि इसने आत्महत्या कर ली है। कमाल है। कम से कम इस तरह की प्लॉटिंग सही किया करो। पाकिस्तान के डेप्यूटी PM ने एक फेक न्यूज का सहारा लिया, ये भी देख लीजिए जरा। पाकिस्तान का ये चेहरा भी देखिए। हमारे पास बिल्कुल ये प्रूफ है, देखो डेली टेलीग्राफ क्या है, ये छाप के लिए आया, वहां पे चेक नहीं करा भाई ने। ये पूरा फ्रॉड है। टेलीग्राफ.uk की वेबसाइट देखिए, आप ऊपर से नीचे तक देखिए, सब फ्रॉड है। तो इसको तो ये जो कह रहा था कि मेरे पास वांग यी का फोन आया और उन्होंने सॉलिडेरिटी दिखाई है, मुझे लगता है कि थोड़ा मैंडेरियन स्टाइल में अगर कोई बात करने वाला इधर से अगर फोन लगा दे कहीं से, और वांग यी बोल रहा हूं, तो ये तो आदमी चेक भी नहीं करेगा कि ये वांग यी है कि नहीं। ये जमीन पर पड़ जाएगा फोन के आगे। ये कहेगा चाइना से फोन आया है,
फाइल लागू चाचा। ये है पाकिस्तान की हकीकत। पैर छू रहा हूं देखा दादाजी। आपने? पार्लियामेंट में नकली अखबार लहराकर बताया जाता है कि भाई साहब हमने तो कमाल कर दिया, हमारी जो एयरफोर्स है वो आसमान की शहंशाह है। इधर देखिए जरा, नरेंद्र मोदी नहीं हुआ आप ये भी जानते हैं, लेकिन उस टैंक में चढ़कर वो अपनी बड़की मार रहे थे। अब ये देखिए, ये जो हर दिन हो रहा है, अगर यहां प्रधानमंत्री कुछ करते हैं उसी तरह का वहां कुछ करने की कोशिश की जाती है। अगर यहां सीसीएस बैठते हैं, तीनों आर्मी चीफ्स बैठते हैं, तो वहां पर उस तरह का करने की कोशिश की जाती है। अगर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जाता है, सैटेलाइट इमेजेस रखी जाती है कि देखिए, तो 3 दिन बाद वहां पर वो सैटेलाइट इमेजेस कहीं से लाकर दिखाई जाती है, हमने भी 2 गड्ढे किए हैं कहीं कहीं देखिए, और बाद में पता चलता है कि वो आसमान में जो बादल थे उसकी वजह से धुआं या गड्ढा सा दिख रहा है, वो एक्चुअली है नहीं वैसा। ये जो कॉपी करने की कोशिश की जाती है, इस तरह से जो नकली अखबार हिलाए जाते हैं और जगहसाई होती है, इसकी परवाह है क्या पाकिस्तान में? उनके ऑपरेशन का नाम ही बनियान है। आप ऑपरेशन देखिए, बनियान अल मरसूद, उसमें तो ये बनियान कम से कम इंटैक्ट होती है, तो छेद वाली बनियान लग रही है। ये इनके ऑपरेशन का नाम, और कह रहे इंडियन मीडिया इसको प्रोनाउंस भी नहीं करता। अबे तुम बनियान नाम रखोगे ऑपरेशन का, कौन सीरियसली लेगा? अब ये देखिए साहब, वो फोटो अगर आप इसको डाल पाए जरा प्लीज, ये जो फोटो इनकी, और खास तौर से वो घास वाला टैंक, हाँ घास वाला टैंक, और वो जिसमें एक पैर लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ गिरने वाले हैं कुछ देर में उस स्टेज से। प्लीज डालिए जल्दी से। वो बड़ी आइकॉनिक फोटो है घास वाली। हाँ वो दिखाइए, वो घास वाली फोटो दिखाइए। यहाँ तो हम दिखाई रहे हैं, प्रधानमंत्री की बैठक हुई तो इन्होंने भी करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर और पीएमओ में की, तो भाई लोगों ने आईएसआई के दफ्तर में कर ली। लाओ हम तो यहाँ जाके बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये देखिए, ये इस तरीके से टोपी ओपी लगा के, वाह बिल्कुल टोपी पहनी और खाकी वर्दी पहनने की कोशिश। मंत्री राजनाथ सिंह के IAEA के निगरानी वाले सुझाव से बड़ी आग लग गई पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भपकी दी, बगैर परमाणु बम के भी भारत को रोकने में सक्षम है। दुनिया देख रही है, परमाणु बम भी तुम्हारे पास है कि नहीं पता नहीं, हैं तो चलते हैं कि नहीं पता नहीं। और उसके बाद अगर ये कहा गया भारत की तरफ से कि IAEA की निगरानी होनी चाहिए वहां के जितने परमाणु ठिकाने हैं सबकी, तो ये बात उनको बुरी लग गई। जी, इनको इसलिए बुरी लग गई क्योंकि पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है उसके 2 पिलर्स हैं। पहली बात, अपार्ट फ्रॉम द इस्लामिक आइडेंटिटी, एक उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं और दूसरा कश्मीर है, और इसके बिना पाकिस्तान अधूरा। आप ये देखिए, राजनाथ सिंह जी गए हैं, ये देखो भाई, ये हुंकार है। ये देखिए साहब, ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं वहां पे, जिसको कहते हैं जोश की लहर। ये विजय घोष है, ठीक है, ये विजय घोष है। और अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे, वो मातम है। क्यों सब ऐसे मुंह जैसे, पता नहीं किसी ने, कोई घर में पता नहीं किसका क्या हो गया, कुछ परेशानी हो गई है ना, पता लगा कि आसिम मुनीर के पथरी निकल गई। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर, मुझे नहीं पता। ये इस तरह का मातम इधर हो रहा है, जय घोष, और वहां बोल रहे हैं पूरी दुनिया से झूठ, लेकिन नहीं है अफसोस। जरा देखिए पाकिस्तान को राजनाथ की सीधी चेतावनी, हमारे टारगेट पर पाकिस्तान का हर कोना है, कर लो तुम, इस्लामाबाद कर लो आप। अभी ट्रेलर दिखाया, पूरी पिक्चर भी दिखा देंगे, कहा राजनाथ सिंह ने। पाकिस्तान अभी प्रोबेशन पर है, राजनाथ ने कहा एक गलती तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान को आर्थिक मदद टेरर फंडिंग से कम नहीं है। इस तरीके से उन्होंने उन तमाम संस्थाओं को भी लपेटा है, आईना दिखाया है, जिन्होंने पाकिस्तान को फंड करने के बारे में तब भी नहीं सोचा, जब वो देख रहे हैं कि लगातार वो आतंकवाद को पूरी दुनिया में फैलाने वाला एक तरीके से नासूर बन गया है। अब ये राजनाथ सिंह ने जो कहा है, इन बातों को जाहिर है इस समय दुनिया सुन रही है और उसके मायने भी निकाल रही है। भारत लगातार ये कह रहा है, एक तो पाकिस्तान और हमारे साथ जो चल रहा है वो हमारे और उनके बीच का मामला है, कोई इसमें आके चौधरी न बने। और दूसरा ये भी कह दिया गया है कि यहां वो लोग जो इस तरह से मदद दे रहे हैं, ये टेरर फंडिंग से कम नहीं है ये, लेकिन बाकी दुनिया को भी इसको समझना पड़ेगा, खुद उनको जिन्होंने हाथ जलाए हैं। लेकिन लगता है 9/11 पुरानी बात हो गई उनके लिए। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप भी ऑन रिकॉर्ड कह चुका है। उसने न्यू ईयर के दिन एक ट्वीट करा था रात के, ऑन 1 जनवरी, जब वो पहले अपने टर्म में प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने हमारे पीठ पर खंजर उतारा है, हमें धोखा दिया है, गद्दारी। और दुनिया को ये समझना है, IMF को समझना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक को, मैं चीन को नहीं बोल रहा, समझना पड़ेगा, क्योंकि चीन तो इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर वही बात है कि इस्तेमाल तो अमेरिका भी करता है। राइट। देखिए, जब आप अपने आप को, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं यहां पे, जब एक मुल्क अपने आप को मंडी में यानी कि बाजार में खड़ा कर देता है और कहता है कि जी ये पूरा 25 करोड़ का मुल्क बिकाऊ है, लगाओ बोली, तो कोई ना कोई तो बोली लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। 25 करोड़ गुलाम किसको बुरे लग रहे हैं? 25 करोड़ गुलाम,
बोली के लिए मंडी में खड़े हुए हैं कि लो खरीदो हमको, और पाकिस्तान को आईएमएफ फंडिंग पर अमेरिका में विरोध भी हो रहा है। खुद अमेरिकी विरोध कर रहे हैं, और वो भी साधारण अमेरिकी नहीं। पेंटागन के पूर्व ऑफिसर माइकल रूबिन ने इस पर आपत्ति जताई है। $1 अरब के बेल आउट को नहीं रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना की है, एक तरीके से लताड़ा है। ये पीके श्रीवास्तव सर, ये तो हो रहा है, लेकिन वो कब समझेंगे कि ये डाल जिस पे हम बैठे हुए हैं उसी को काट रहे हैं अगर हम इस तरीके से इनको बेल आउट देते जाएंगे। देखिए, अमेरिका ने शुरू किया था आफ्टर 9/11 कि हम ग्लोबल टेरर के अगेंस्ट सबका साथ देंगे और उसको खत्म करेंगे। अब आप सोचिए, इसके बावजूद जो टेरर फैक्ट्री है, जहां जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेता है, उसको सिर्फ टेररिज्म सिखाया जाता है, उसको सिर्फ जिहादी बनाया जाता है। जब उसको नहीं पकड़ोगे जहां ये पैदावार हो रही है, तब कैसे फसल खत्म करोगे? ये बात है। इस माध्यम से हमें ये बताना है अमेरिका को भी, अगर ग्लोबल टेरर के अगेंस्ट आप वाकई खड़े हैं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे आपके अपने एनालिस्ट बोल रहे हैं, जरूर लीजिए उसको, जरूर आप आगे मत बढ़ाइए। और पाकिस्तान की सेना तो जिहादी बनी चुकी लेकिन है। इस समय समझ में आ नहीं रहा है कि अमेरिका अपनी नीति क्या रख रहा है, ट्रंप क्या सोच रहे हैं। वो ट्रंप जिनको लगता था कि बहुत सारे मामलों में बहुत सारी सद्बुद्धि है, वो अचानक इस तरीके से इरेटिक फंक्शन क्यों करने लगे हैं? ट्रंप परिवार और पाकिस्तान के बीच बड़ी क्रिप्टो डील की भी खबर है। पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल और यूएस की WLF के बीच में यह डील हुई है। यूएस की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स में ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है। डील की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका में मामले की जांच भी शुरू हो गई है। चल क्या रहा है? इज कंट्रोल्ड, और ट्रंप की फैमिली का 60% इसमें स्टेक है। और ये अब मैं बता रहा हूं, ये क्रिप्टो के थ्रू ना, अब क्रिप्टो के थ्रू, ये आपने नार्को टेररिज्म तो सुना है, अब आएगा क्रिप्टो टेररिज्म। आप देख लेना। नार्को टेररिज्म के बाद कल ही गौरव आर्या ने प्रतिशोध में यह बात बताई थी कि वहां जो आप देख रहे हैं ना, वो जिहादी असल में वो नहीं है जिनको लगता है कि वो किसी पर्पस, उनका पर्पस एक है ड्रग का पर्पस। जो उनको वो सफेद पुड़िया दे दे, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि अगर उनको सफेद पुड़िया ना मिले तो छटपटाने लगते हैं, और वो जैसे ही पुड़िया मिल जाए जिसकी तरफ दिखा दिया जाए ये है, उसको जाके गोली मार देते हैं और कहते हैं हम तो जिहाद कर रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि क्रिप्टो के संदर्भ में क्या ये ऐसी चीजें हैं जिनको पकड़ना मुश्किल होगा, जिनको दबाना मुश्किल होगा? क्यों इस रास्ते टेरर आगे बढ़ेगा? क्योंकि दिनेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी बहुत सारी दुनिया की ऐसी जगह हैं जहां पे क्रिप्टो उतना रेगुलेटेड नहीं है जितना उसको होना चाहिए। आप बिटकॉइन की बात करें, क्रिप्टो, ये सब इतना रेगुलेटेड नहीं है। कई एडवांस देशों ने करने की कोशिश करी है। पाकिस्तान अपने आप को एक रीजनल हब बनाना चाहता है क्रिप्टो का, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक ही बात का रीजनल हेड है, ग्लोबल हेड है, और किसी का नहीं। आप जानते हैं क्या है, मैं ड्वेल नहीं करूंगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द भाया सुलझाने में मदद की। ट्रंप बहुत ये कह रहे हैं कि तनावपूर्ण स्थिति होती जा रही थी, और इसीलिए इस समस्या से निपटने के लिए मैंने ये कदम उठाया। ट्रंप ने पहले कहा था कि मैंने सीज फायर करवाया है। ट्रंप का ये यू टर्न, जिसको अभी गौरव ने कल ही कहा था प्रतिशोध के दौरान, खुशी है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका। ये पता नहीं कौन इनको, और इनके शब्द देखिए, ऐसी जलेबी बनाते हैं उन शब्दों से कि आप उसका शीरा निकालते रह जाएंगे। दोनों देशों के बीच सीज फायर में मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया, और जैसे ही मैंने बिजनेस की बात की, दोनों रजामंद हो गए। 15 मई, ये 13 मई को कहा, 15 मई को कहा, भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, मैंने दोनों देशों के बीच में तनाव का समाधान निकालने में मदद की। ये जो जलेबियां बनाई जा रही हैं, ये क्यों बनाई जा रही हैं, और ये जो घालमेल चल रहा है, इसकी परिणति, इसका कल्मिनेशन आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं, अब अमेरिकन तो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ट्रंप जो है ना, ट्रंप के साथ एक आदत है, ट्रंप 12 बजे कुछ बोलता है, 3 बजे कुछ बोलता है, 6 बजे कुछ बोलता है, 9 बजे कुछ बोलता है। एक दिन में, ये तो आपने टाइमलाइन दिखाई, 5 दिन की 5 बयान, ये भाई एक दिन में 5 बार अपना बयान चेंज करता है। अब यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज मोदी जी के पीछे पड़ गई कि आप जवाब दो, ट्रंप ने ट्वीट क्यों करा? ट्रंप को खुद नहीं पता उसने ट्वीट क्यों करा, मोदी जी कहां से पता होगा? ट्रंप उस भाई को खुद नहीं पता। तो मतलब पहले एक आदमी जो चल नहीं पा रहा था, जो कब डिमेंशिया में चला जाता था, कब वो फिर वापस जो बाइडेन हो जाता था, और अब जो भाई आए हैं वो ये आए हैं। हाँ, ये गॉड ब्लेस यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, ये ट्रंप जो है, ट्रंप ये कभी कुछ भी कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन लीडरशिप से पूछना, मैं कोई भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, ये पूछना कि ट्रंप ने कैसे कर दिया, ओ भाई ट्रंप से पूछो तूने क्यों कर दिया, उसको खुद नहीं पता। वो देखिए ना, सिंपल सी बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, इट्स वेरी सीरियस। ट्रंप उठता है, कॉफी पीता है, ट्रंप अपना फोन लेता है, ट्रंप ट्वीट करता है, कल से चाइना के ऊपर 240% टैरिफ। अब इसका क्या लॉजिक है?
हाँ बिल्कुल। अब इसका क्या लॉजिक है? किसी ने पूछा चाइना में शी जिनपिंग से कि भाई साहब तुम्हारे ऊपर क्यों लगाते? उसकी मर्जी। हो सकता है टाइपो हो जाए, उससे गलत मिस्टेक हो जाए। सर 240 से कहीं 4 दिन की बात है और सबको इतना सीरियसली लेना है, खासतौर से हमारे यहाँ जो लोग इतनी सीरियसली ले रहे हैं। ट्रम्प ने ये क्यों कह दिया, ट्रम्प ने वो क्यों कह दिया? अरे ट्रम्प को खुद नहीं पता, उसने लिखा और आपने कहा कि क्यों कह दिया, उसने वापस कर दिया कि नहीं कहा भाई। बस आपको इससे परेशान ये क्या, पहले आप दिनेश पहले बोला टैरिफ लगाओ। हाँ, नहीं तो 45%। ये सोची समझी अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली एक रणनीति है जिसमें आप परसोना समझ ना पाए, हमेशा कंफ्यूजन रहे, आज क्या कर देगा, या ये अब उम्र का तकाजा है या कोई बीमारी है? नहीं, ये ट्रम्प पहले भी ऐसे था। ये भोपाल में कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, वो कहने देते हैं किसी भी बात पे, कुछ भी करने के बाद मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा है। अब आप सीरियसली लो, आपकी प्रॉब्लम। हाँ, आप सीरियसली ले रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, आप उसको एनालिस्ट बना रहे हो, आप अपनी देश की पॉलिसी बना रही हो, आपकी मतलब मुझे क्या है? मैंने तो बोला, वापस नहीं कर दिया। 5 दिन पहले क्लियरली बोला था मैंने सीजफायर कराया है वरना न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। आपको याद है? हाँ, बिल्कुल। आज कह रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं मजाक कर दिया था, कहानी खत्म हो गई। नहीं तो क्या इस तरीके से फिर बाकी के मुल्क जो ये देखते हैं कि भाई चाइना एक बड़ी ताकत, अमेरिका एक बड़ी ताकत, रशिया एक बड़ी ताकत, लेकिन ये यूएस में बैठा हुआ अगर ये स्थिति जैसा मैं कह रहा हूं बंदर हाथ में उस तरह वाली रहेगी तो लोग क्या सोचेंगे इस देश के बारे में? हाँ, ट्रम्प इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट मैन। ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, उसको वो हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ये मैं बड़े अमेरिकन से बात कर चुका हूं जो कि फॉरेन पॉलिसी, उनका ये मानना है कि ये है नहीं ऐसा ट्रम्प, ये जानबूझ के इसने एक पर्सोना बना रखा है, सब इससे डरें और ये डर से कंट्रोल करें। क्योंकि जब लोग ये कहते हैं, देखिए छोटी सी बात है, अगर आप कोई पहलवान है आपके सामने, पहलवान से आप लड़ रहे हैं, तो पहलवान से लड़ते लड़ते आपको ये पता है कि आपसे मजबूत है, वो आपसे ताकतवर है, लेकिन इज्जत पे बात आई आप लड़ जाएंगे पहलवान से। लेकिन सड़क पे एक आदमी चल रहा है जिसके बिल्कुल फटे कपड़े हैं, मुंह से लार टपक रही है, लंबे लंबे बाल हैं, आंख उसकी ऐसी गोल गोल है और हाथ में वो अद्धा लेके घूम रहा है, चाहे पतला हो आप उसके पास नहीं जाएंगे। अनप्रिडिक्टेबल है, वो पागल है, वो मार देगा आपको। आप इसलिए नहीं जाएंगे। क्या ये नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, क्या ये ट्रम्प, ये लोग जानबूझकर अपना पर्सोना ऐसा रखते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं है भाई? उसका दोस्त है, बहुत अच्छा कहता है, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। पिछली बार जब वो प्रेसिडेंट था फर्स्ट टर्म में, वो कह रहा था किम जोंग इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लीजिए अब ये भी ले लीजिए आप, बहुत अच्छा दोस्त नॉर्थ कोरिया, जिसको एक्सेस ऑफ इविल तक बता दिया गया, वो उसका जो सब करता धरता है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अब जरा ये तो मैंने ये सिरफिरों के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं जी। ये जो कहा गया है कि अभी प्रोबेशन पे चल रहे हो जी, जरा मुझे गौरव गाथा के जरिए ये बता दीजिए कि पाकिस्तान के लिए अगला थप्पड़ कितनी दूर में देख रहे हैं, कितनी जल्दी या देर में देख रहे हैं? देखिए मैं एक बात बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि कुछ महीनों के अंदर, इन फ्यू मंथ्स, मैं ये नहीं कह रहा कल परसों होगा, लेकिन कुछ महीने के अंदर पाकिस्तान की मजबूरी बन जाएगी भारत पे एक हमला करवाना, उसकी मजबूरी बन जाएगी। क्योंकि देखिए कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का कोर पॉलिसी है, उसकी और कोई किसी मामले में पॉलिसी नहीं है छोड़ के कश्मीर उसकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, कश्मीर उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है। और अगर जो पाकिस्तान के 25 करोड़ कौम है जो कि जिहाद में डूबे हुए हैं, सने हुए हैं, जब उनको ऐसा लगेगा कि हमारा सिपहसालार आसिम मुनीर अब कश्मीर को छोड़ चुका है क्योंकि भारत ने उसको जोर से मारा है, पीटा है, तो वो फिर उसको खा जाएंगे। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसकी मजबूरी है कि कुछ ना कुछ करे, चाहे वो कश्मीर में करे चाहे कश्मीर के बाहर करे, कोशिश करेगा। और जिस दिन ऐसा हुआ तो जो बोला था ना पिक्चर अभी बाकी है, फिर पूरी पिक्चर दिखाएंगे पाकिस्तान से। तो ये आपके हिसाब से कितना दूर है? ये कह रहे हैं कुछ महीनों की बात, अभी से लेके कुछ महीने, जो हफ्ता भी हो सकता है। गौरव इस मामले में बहुत अनुभवी हैं, मैंने देखा उनके जो इस तरह के प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत सही आ रहे हैं। गलती से तो ये तो फिर आप नोट कर लीजिए, ये असल में वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो इतने दिनों में कोई एक हमला करने की कोशिश करेंगे, वो ये बता रहे हैं कि यहां से पिटाई शुरू होगी फिर इस बार, और इस बार सिर्फ एक गाल लाल नहीं होगा, क्या क्या लाल होगा वो गौरव किसी दिन आपको बताएंगे। आज प्रतिशोध में आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ झांकी, पीओके पर बड़ी तैयारी, 6 सबूत, नरेंद्र मोदी लास्ट स्टेप उठाएंगे, सवाल पब्लिक का नाविका कुमार के साथ in association with DBS Global University Dehradun, converging AI and passion